हेलो किडन्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडफुल कैट्स। आई एम सृष्टि एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। इफ यू आर इन ग्रेड 12 और यू आर गोइंग टू कम इन ग्रेड 12th, सो आप लोगों की ग्रेड 12 साइकोलॉजी में आपका एग्जाम जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही एग्जाम आपका प्रैक्टिकल एंड आपका वाइवा भी है, बिकॉज इट इज फॉर 30 मार्क्स। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट एंड इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड है, whether it's the doubt about how to make your file और how to give your practical में क्या क्या होगा, उन सारे डाउट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। So let's get started. So firstly, when is your practical exam? So अगर आपका practical exam देखे, so it's most likely to be conducted in January and February. ये mostly उसी टाइम पर होता है, CBSE changes करता रहता है. So I'm not taking the guarantee कि ये January and Feb में ही होगा, but there are high chances that next year January and Feb के बीच में ही आपका एग्जाम होगा practicals का. So अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो कि हम लास्ट मोमेंट पे ओ नो वाला रिएक्शन दे दैट वी हैवंट प्रिपेयर्ड आवर फाइल्स और हम लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर नहीं करा, हमने समझा नहीं कि करना क्या है, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग अभी से अपना काम अच्छे से करें, हम लोग अपनी फाइल्स प्रिपेयर करके रखें, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके रखें दैट यस वी हैव टू गिव आवर एग्जाम्स एंड उस अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करें. सो आई प्रेफर द लैटर वन कि हम लोग अभी से प्रिपरेशन करेंगे एंड बाद के टाइम पर हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे. सो उसी के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम एंड काइंड ऑफ सिलेबस. सो अगर हम लोग देखें तो आपका प्रैक्टिकल कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टोटल 30 मार्क्स का ही होता है आपका, पर उसमें सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है. प्रैक्टिकल फाइल भी एक नहीं दो बनानी होती है. एक होती है प्रैक्टिकल फाइल जिसमें जो भी आप लोगों के साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं उनकी एक फाइल होती है, उसमें 5 साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो एक फाइल उस चीज की होती है एंड एक आपको किसी भी डिसऑर्डर के ऊपर या फिर टॉपिक आपके टीचर्स आपको बता देंगे उसके ऊपर एक केस स्टडी फाइल बनानी होती है. तो दो फाइल्स आपकी बनती हैं एंड ये दोनों 5-5 मार्क्स ईच की होती है, टोटल 10 मार्क्स. अब होता है हम लोगों का वाइवा. अब जो वाइवा होता है, वाइवा आपकी इन प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर से ही होता है. सो केस स्टडी में से आपका वाइवा होगा एंड आपकी प्रैक्टिकल फाइल में से वाइवा होगा एंड वाइवा इज ऑफ 5 मार्क्स. बट ट्रस्ट मी, साइकोलॉजी का वाइवा मेरा पर्सनली बहुत बुरा हुआ था. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. इजी नहीं होने वाला है, डिफिकल्ट होगा एंड बाकी आपके एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, बट यस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बुरा हो सकता है. सो टोटल हम लोग के दो प्रैक्टिकल्स होते हैं. मतलब देखिए, ये तो फाइल हो गई और वाइवा हो गया, ये हो गया टोटल 15 मार्क्स का. ठीक है, अब आती है हमारे दो प्रैक्टिकल्स जिसमें हमें एक्चुअली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो कंडक्ट करना होता है. सो अब ये हर स्कूल का डिफरेंट होता है, आप इंडिया में जिस लोकेशन पर हो उस पर भी मैटर करता है, ये आपके स्कूल पे भी मैटर करता है, आपके टीचर्स पे भी करता है. बट आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस एंड जो टिपिकली होता है. सो दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, दो प्रैक्टिकल्स में मतलब उसके सब पार्ट्स है. फर्स्ट होता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्चुअली कंडक्ट करना होता है एंड देन प्रैक्टिकल की रिपोर्टिंग करनी होती है. तो जब आप लोग 12th में आगे बढ़ेंगे, आपके टीचर्स आपको बताएंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरीके से होते हैं, उसकी प्रॉपर बुकलेट्स होती हैं एंड मैच करने के लिए एक प्रॉपर आंसर की काइंड ऑफ होती है. इट्स अ प्रॉपर थिंग, क्वेश्चन होता है ना, आंसर की होती है. सो इस तरीके से प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं. तो आप लोगों को जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपके शायद जूनियर्स या फिर कोई और उनको आपका वो बनाएंगे लाइक क्लाइंट, जिसके ऊपर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे. दिल फिल अप अ क्वेश्चनर, आपको गाइड करना है एज अ साइकोलॉजिस्ट दैट हाउ टू फिल दैट क्वेश्चनर एंड देन वंस दे हैव डन दैट, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है ऑफ दैट प्रैक्टिकल. उनके जो आंसर्स आए थे उनको आंसर की से मैच करना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन दैट. तो ये रिटन में होता है, आपको जिसकी रिपोर्टिंग होती है वो रिटन में करनी होती है. एंड ये टेस्ट भी 5 कैटेगरीज के होते हैं. हमारे साथ क्या हुआ था, हम लोगों को लाइक रोल नंबर वाइज बिठाया था एंड सारे जो प्रैक्टिकल्स थे 5 टोटल थे हम लोग के पास टेस्ट. तो पांचों टेस्ट को लाइक टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 एंड उसके बाद रिपीट. तो इस तरीके से उन्होंने अपना बंडल प्रिपेयर किया था एंड रोल नंबर वाइज टेस्ट 1 से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था एंड सो ऑन. तो मतलब आगे पीछे जो भी बैठा हुआ है उसको टेस्ट 1, टेस्ट 2 क्या मिलेगा, मतलब वो कंप्लीटली डिफरेंट था हम लोगों से.
एंड हमें ये नहीं पता था एग्जाम वाले दिन जाने से पहले कि हम लोग को कौन सा टेस्ट मिलेगा, तो प्रिपेयर पांचों के पांचों करने पड़ते हैं. दैट्स द whole conclusion of this. So this is the entire practical marking scheme and the syllabus. अब हम आते हैं हाउ टू मेक योर साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल. तो साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल मेरी 81 पेजेस की बनी थी. इट इज अ लॉट. प्रैक्टिकल फाइल में आपको कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है. यू डोंट हैव टू टेक प्रेशर कि मुझे कुछ क्रिएटिविटी नहीं आती, मुझे प्रैक्टिकल फाइल बनाने में आलस आता है. तो इसमें वो चीज है ही नहीं. ये सारी रिटन में बनेगी आपकी प्रैक्टिकल फाइल. साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फाइल्स बनती हैं. वेरी सिंपल बेसिक क्रिएटिविटी कर सकते हो, पर लेकिन केस स्टडी में भी, वो भी मैं बताऊंगी किस लिमिट से कर सकते हो. सो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है. इसका कंटेंट की आपको मतलब प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टीचर्स ही प्रोवाइड करती हैं प्रैक्टिकल फाइल का कंटेंट कि उसमें क्या क्या आएगा. सो दिस इज द फर्स्टली दीज आर द टिप्स कि आपको क्या क्या करना है एंड क्या क्या नहीं करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में. सो फर्स्टली आप लोग को जो A4 रूल शीट्स आती हैं, इस तरीके से शीट्स होती हैं, प्लेन व्हाइट शीट्स आती हैं एंड कलर्ड आती हैं, उस पे ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं. तो आपको याद रखना, आपको प्लेन व्हाइट शीट्स लेनी है, कलर्ड नहीं लेनी है. एक बार अपने टीचर से तब भी पूछ लेना, इफ दे अलाउ यू कैन यूज इट, बट आई सजेस्ट कि प्लेन व्हाइट शीट्स यूज करिए एंड नीटली उस पर लिखिए. ब्लू एंड ब्लैक पेन दोनों का यूज करिए, इट वुड बी फाइन. ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है. सो वी हैव टू क्रिएट नीटनेस एंड यूनिफॉर्मिटी. देन ब्लैक और ब्लू इंक का ही यूज करना है. नो कलर्ड पेन्स एंड ग्लिटर पेन्स, फैंसी पेन्स, टेप्स, इन सब चीजों का यूज मत करना. डायग्राम्स, टेबल्स, चार्ट्स जहां जहां नेसेसरी हो वहां पे बनाना. बाकी ज्यादा डेकोरेशन की प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं. बॉर्डर्स इसमें लिखा है लाइट बॉर्डर्स, मिनिमल बॉर्डर्स, पर आई सजेस्ट बॉर्डर रहने ही दो. एंड बॉर्डर अगर बनाने की जरूरत पड़ भी रही है, तो जैसे ही आपका पेज है, तो इसमें ही बस इस तरीके से आप एक बाउंड्री आउटसाइड ड्रॉ कर सकते हो. दैट्स इट. और कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है. देन ईच सेक्शन शुड बी क्लियरली डिफाइंड. हेडिंग्स को अच्छे से बोल्ड तरीके से लिखना. डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है अगेन, बट बोल्ड करके लिखना, सो दैट अलग से पता चले यहाँ से अलग सेक्शन स्टार्ट हुआ है. दैट्स अ थिंग. एंड वेल ऑर्गेनाइज फाइल होनी चाहिए. मैं आगे अभी आपको स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ फाइल का, तो मेक श्योर आप उसी स्ट्रक्चर में सारे पेजेस को अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो दिस इज द प्रैक्टिकल चेकलिस्ट एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर. सो आप इससे टैली कर सकते हो वंस यू आर डन विद द प्रैक्टिकल फाइल कि आपको क्या क्या लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना है. सो फर्स्टली तो आपका फ्रंट पेज होगा. मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, मैंने अपनी फाइल का PDF अपलोड करा है कि मैंने अपनी फाइल किस तरीके से बनाई थी. तो आप उसका कवर पेज भी देख सकते हो. बहुत सिंपल था. ब्लैक का चार्ट पेपर था, उससे फाइल को कवर किया था, क्योंकि वो हम लोग का एक स्टैंडर्ड था. हमारी टीचर ने बताया था दैट यू हैव टू कवर अ प्रैक्टिकल फाइल विद ब्लैक चार्ट पेपर. एंड उसके ऊपर बस प्रिंट आउट निकाला था, साइकोलॉजी हेडिंग, माई नेम, ग्रेड एंड एवरीथिंग, उनका प्रिंट आउट. एंड एक सिंपल सा साइकोलॉजी का लोगो था, उसका प्रिंट आउट लगाया था फॉर लिटिल प्रोफेशनलिज्म एंड डेकोरेशन काइंड ऑफ थिंग. इतना काफी था. तो आप लोग भी ऐसा ही टाइटल पेज एंड कवर पेज बना सकते हैं. उसमें आपका मतलब फाइल का टाइटल, दैट प्रैक्टिकल फाइल, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल, एकेडमिक सेशन 2025 to 26 और वट एवर सेशन यू आर इन, एंड देन सबमिटेड बाय, इसमें अपना नाम लिख दीजिएगा. देन आता है फर्स्टली इंडेक्स. इंडेक्स लिखना है कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है उस फाइल में. देन आता है एक्नॉलेजमेंट एंड सर्टिफिकेट. इनका फॉर्मेट अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि उसमें क्या लिखते हैं, अगेन मैंने अपना जो मेरी फाइल थी उसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाला, आप उसमें से जाके देख सकते हैं. यू कैन कॉपी दैट. एंड देन आता है एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड अभी एक्सपेरिमेंट्स होंगे कौन से, ये अगेन आपकी टीचर आपको बताएगी. जो एक्सपेरिमेंट्स आपके टीचर्स बोल रहे होंगे कि ये 5 करने हैं, 5 टेस्ट करने हैं साइकोलॉजिकल, उन्हीं 5 साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर ये होगा. एंड इसका कंटेंट जो होता है मोस्टली टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. एंड बिब्लियोग्राफी में वो भी टीचर्स प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो यू कैन जस्ट चैट GPT. इट्स दैट सिंपल. अपलोड द कंटेंट जो टीचर्स प्रोवाइड करेंगे एंड जस्ट आस्क चैट GPT टू प्रोवाइड द बिब्लियोग्राफी, बेसिकली द रेफरेंसेस. यहाँ पर आपके आते हैं रेफरेंसेस, मतलब कहाँ से आपको कंटेंट मिला है, तो उसमें अपनी टीचर का भी लिख सकते हैं कि उन्होंने प्रोवाइड किया था. सो दैट्स दैट. देन मूविंग अहेड, हाउ टू मेक योर साइकोलॉजी केस स्टडी फाइल. केस स्टडी फाइल जो होती है उसका भी ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है, बट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं. तो अगेन प्रेजेंटेशन टिप्स वही जो मैंने अभी दी थी, आई एम नॉट रिपीटिंग इट. वैसे ही रखना है. यूनिफॉर्मिटी, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ किस लेवल तक का आपको डेकोरेट करना है. सो इन दिस फाइल
आप ये वीडियो देख सकते हो, ये मैंने यूट्यूब से देखी थी। व्हेन आई वाज मेकिंग माय फाइल मुझे तब ये वीडियो दिखी थी। दिस इज बाय आस्था जैन। आई लिंक दिस वीडियो ऑल्सो, अगर आपको देखनी है तो। उन्होंने इस तरीके से बनाई है। दिस इज द राइट वे। ये काफी प्रोफेशनल है एंड काफी क्रिएटिव भी है। मतलब ऑनेस्टली मुझे ये अच्छी लगी। इसमें ज्यादा ग्लिटर्स नहीं है, ज्यादा कुछ डिजाइनिंग एंड ऑल नहीं है। दिस इज जस्ट वेरी सिंपल एंड वेरी क्रिएटिव, वेरी बेसिक एंड यस, जो भी सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी है। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, या फिर मैंने अपनी केस स्टडी का भी फाइल डाली है। आई हैड वेरी लेस टाइम क्योंकि मैंने समर वेकेशन ऑक्यूपाई नहीं करी थी। मैंने जस्ट प्रैक्टिकल से 5 दिन पहले ही बैठकर फाइल बनानी स्टार्ट करी थी। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक लैगिंग बिहाइंड ऑफ टाइम। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतनी क्रिएटिविटी करूं, तो मैंने बहुत ही बेसिक फाइल बनाई है। एंड इफ यू ऑल्सो लैक क्रिएटिविटी, आपका मन नहीं है ये सब करने का, इट्स नॉट नेसेसरी, आप वैसी भी फाइल बना सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जरूर चेक कर लेना एक बार। सो इसकी चेकलिस्ट एक बार देख लेते हैं। टाइटल पेज होगा अगेन एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट इंडेक्स। अब इंडेक्स पहले आता है या एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट पहले आता है, ये आप अपनी टीचर से पूछ लेना, वो जैसे चाहेंगे वैसे इसको प्लेस कर देना। बट लेकिन जहां तक है एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट एंड देन इंडेक्स, इसी तरीके से फॉर्मेट रहता है। सो उसके बाद आता है केस इंट्रोडक्शन। अब आपको जो केस स्टडी मिली है, तो केस स्टडी क्या मिली है, किस चीज के ऊपर मिली थी, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे लिखना है। देन आता है सब्जेक्ट्स पर्सनल डिटेल्स। अब आप जिसके ऊपर अपना केस लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको मिलता है केस सिजोफ्रेनिया के ऊपर, यू हैव टू राइट अ केस स्टडी ऑफ अ पर्सन हु हैज सिजोफ्रेनिया। सो आपका यहाँ पे आपने केस इंट्रोडक्शन लिख दिया दैट मुझे ऐसे एक पर्सन के ऊपर सिजोफ्रेनिया है, उसको उसके ऊपर एक केस स्टडी लिखनी है। अब सब्जेक्ट की पर्सनल डिटेल, अब वो जिस पर्सन को है, जिस पर्सन के बारे में आप ये लिख रहे हो, उसको कहेंगे हम सब्जेक्ट। जिसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट होता है दैट इज योर सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट की पर्सनल डिटेल्स लिखनी है। पर्सनल डिटेल्स लाइक उनकी डेमोग्राफिक्स बेसिक, लाइक उनका नेम, एज, जेंडर एंड एवरीथिंग। थोड़ी सी हम मेडिकल हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं इफ यू हैव दैट डेटा। देन प्रेजेंटिंग इश्यूज क्लियरली स्टेटेड, उनको इश्यूज क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स जिस वजह से हम लोग डायग्नोस कर पा रहे हैं कि सिजोफ्रेनिया है। देन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम आवर आईज, जिस वजह से हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली दैट यस इन्हें सिजोफ्रेनिया हो सकता है। देन एटलीस्ट वन साइकोलॉजिकल टेस्ट एप्लीकेशन, मतलब इसमें ये लिखना है कि हमने क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट किया टू कंफर्म द डायग्नोसिस, दैट्स द थिंग। देन रिजल्ट्स, रिपोर्ट, एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से आपने टोटल वो करा है, इवैल्यूएशन। देन इंटरप्रिटेशन, जो आपके लाइक रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करना होता है इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सो दैट लाइक जो स्कोर्स वगैरह आएंगे ऑल ऑफ दैट। देन आता है कि आपने सजेशंस क्या दिए कि उस डिसऑर्डर से ओवरकम करने के लिए व्हाट दे कैन डू। सो उस चीज की थोड़ी सी डिटेल्स आएंगी। एंड देन कंक्लूजन, एंड देन एट द एंड बिब्लियोग्राफी इंक्लूडेड। बिब्लियोग्राफी में इफ यू हैव गैदर्ड द डेटा ऑफ दैट subject from a family member, so you can mention that data of subject gathered from family members. So this was it for the case study file. Moving ahead, viva work and tips to answer and the conduction of practicals. This is very important. Files तो हम सब बनवा भी लेंगे दूसरे से या खुद भी बना लेंगे, but the main is viva and how to conduct the practical when you're actually present over there. So we'll talk about that. So ये मेरे कुछ notes हैं, मैंने ये practical के लिए बनाए थे and मैंने viva के लिए भी notes बनाए थे, and जो रिटन मैंने बताया था रिटन प्रैक्टिकल होगा उसके भी नोट्स मैंने बनाए थे। ये अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड मैं थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। सो लेट्स सी दैट। सो प्रैक्टिकल में एक फॉर्मेट होता है, ये है रिटन प्रैक्टिकल का फॉर्मेट। आपको जो भी वो मिलता है टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको वो इंक ब्लॉटिंग वाला टेस्ट मिला है कि आपको इसके ऊपर करना है पूरा कंडक्ट, लाइक what happens exactly is कि आपको सब्जेक्ट मिलता है, आप उसको क्वेश्चनर पकड़ाते हो, you ask them to fill it and at the same time आपको एक आंसर शीट मिलती है, आपको उस पे लिखना होता है प्रैक्टिकल के बारे में, जो आप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हो उसके बारे में आपको लिखना होता है। एंड उस टाइम पे आपको बुक्स या फिर कुछ भी नहीं मिलता, ये पूरा फॉर्मेट आपको याद करना है, खुद से लिखना है। तो सबसे पहले तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है, तो इंक ब्लॉटिंग वाला हो रहा है तो यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद एम क्या है हमारा, हम क्या अचीव करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट से। देन कंसेप्ट पूरा यहाँ पे लिखेंगे, प्रिलिमिनरीज लिखेंगे लाइक द
बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट. देन मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें मेनली वही आता है, बुकलेट एंड ऑल, जो भी आपको क्वेश्चनर मिलता है, दैट थिंग. प्रिकॉशंस, सो प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं. अब ये प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो ये सब में कॉमन थे, मैंने वो वाले लिखे हैं, बाकी सबके लिए दो चार प्रिकॉशंस टिपिकल थे टू दैट एक्सपेरिमेंट, सो आई हैव नॉट मेंशन दैट. बट जो सब में कॉमन थे प्रिकॉशंस, दैट आई हैव मेंशनड हियर, लाइक ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर टेस्टिंग वर इंश्योर्ड बिफोर द टेस्ट बिगिन. दीज आर लाइक बेसिक जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये बेसिक थी, सब में थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी, सो दैट इट्स इजियर फॉर मी टू रिमेम्बर. Then rapid formation होती है when we form like a connection with a subject, so they feel comfortable while giving the practical. So rapid formation कैसे किया आपने, this should be mentioned, instructions होनी चाहिए, ये सब experiments की typical होती है, that how to do that questionnaire, how to solve it, कितने marks allot हो रहे हैं, किस चीज के लिए हो रहे हैं, that's that. And then test administration, how were you administering, and आपको द इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, लाइक जो आपका सब्जेक्ट होता है ये वो लिखता है अबाउट हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस. एंड बिहेवियरल रिपोर्ट, व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, ओके, व्हाट यू ऑब्जर्व्ड while your subject was giving it, आपने उनकी बिहेवियर में ऑब्जर्व करा, they were nervous or calm, that thing. And then scoring, ये scoring आप तब लिखते हैं जब आपका सब्जेक्ट आपको वो क्वेश्चनर वापस दे देता है, आप उसका evaluation कर लेते हो और फिर आप अपनी शीट में मेंशन करते हो what was their score and what is the interpretation of their score and what is the conclusion. So इस तरीके से आपको written format में submit करना होता है ये practical. So that was that, उसका बेसिक फॉर्मेट था, वो आप याद कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है PDF, चेक इट. देन थ्योरी, अब ये थ्योरी है हमारी, बेसिकली ये तो रिटन की ही मैंने नोट्स बनाए थे. साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं तो उनकी थोड़ी सी थ्योरी है. देन कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये थोड़ा जो हम लोगों की प्रैक्टिकल फाइल में ना एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो ये उस चीज के मैंने नोट्स बनाए थे. यू कैन गो थ्रू इट वंस. आपका शायद कंटेंट डिफरेंट हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये वाइवा में इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव मेड दीज नोट्स, सो यू कैन रीड इट वंस डेफिनेटली. कुछ भी लॉस नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी. अगेन दैट्स द नोट पार्ट. एंड ऑल्सो जो एक टिपिकल जो एक्सपेरिमेंट वाइज जो नोट्स होते हैं मैंने इसमें वो भी बना रखे थे. आई हैव केप्ट इट इन द PDF. अगर होता है दैट यू गेट टू नो फ्रॉम योर टीचर दैट यू हैव द सेम एक्सपेरिमेंट नेम्स जो आपको भी कंडक्ट करने हैं, तो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो टू माय नोट्स. एंड अगर आपके डिफरेंट हैं तो देयर इज इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यू कैन आस्क फॉर योर टीचर्स कि उनसे हेल्प मिल जाए, नहीं तो ChatGPT इफ यू नीड अ स्पेशल क्लास ऑन how to smartly give prompt to ChatGPT and get work done, because AI is very important in today's world for education purpose as well. So if you need a special video on that as well, तो हम वो इस channel पे ला सकते हैं. So you can comment down below if there's majority and if there's requirement, we'll definitely make a video on that. But yeah, this was it for this video. बाकी जो भी instructions हैं वो टीचर्स आपको देंगे, सो प्लीज सबसे पहले उनको ही रेफर करो, देन यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो, आई मस्ट से. बट मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई ट्राइड माय बेस्ट, मैंने अपने सारे नोट्स सब कुछ कंपाइल करके आप लोग के लिए वीडियो बनाई है. डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करना ऑल द PDFs, जितना भी मेरे पास कंटेंट था रिटन में रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स एंड वाइवास, आई हैव प्रोवाइडेड दैट. सो आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड बाय बाय.